नमस्कार दोस्तों, इस क्लास में हम अति महत्वपूर्ण युद्धों पर चर्चा कर रहे हैं जहां से आपकी एमपी पुलिस के एग्जाम में 2 से 3 नंबर के क्वेश्चन युद्ध से बन रहे हैं। तो सबसे पहला युद्ध आता है दोस्तों हाइडे स्पीच का युद्ध। दोस्तों ये जो हाइडे स्पीच का युद्ध है ना, इसे वितस्ता या झेलम युद्ध भी कहा जाता है और ये 326 ईसा पूर्व में लड़ा गया। इसमें सिकंदर ने राजा पोरस को पराजित किया था। अति महत्वपूर्ण युद्ध है दोस्तों इतिहास की दृष्टि से। हाइडे स्पीच का युद्ध, सिकंदर ने राजा पोरस को इसमें हराया था। दूसरा इंपॉर्टेंट युद्ध आता है दोस्तों कलिंग का युद्ध। तो ये 261 ईसा पूर्व में हुआ था। इसमें अशोक ने कलिंग शासक को हराया था। अति महत्वपूर्ण युद्ध है, अशोक ने कलिंग शासक को हराया था इसमें कलिंग के युद्ध में। अगला आता है दोस्तों रावर का युद्ध। तो याद रखना है रावर का जो युद्ध है ये कब लड़ा गया, तो 712 ईस्वी में आपका रावर का युद्ध लड़ा गया। मोहम्मद बिन कासिम और सिंध के राजा दाहिर के बीच में लड़ा गया। अति महत्वपूर्ण युद्ध है दोस्तों रावर का युद्ध, क्योंकि ये जो मोहम्मद बिन कासिम था ना, इसका पहला युद्ध था भारत में। 712 ईसा पूर्व में रावर का युद्ध लड़ा गया। अगला युद्ध आता है दोस्तों पेशावर का युद्ध। तो पेशावर का युद्ध 1001 ईसा पूर्व के लगभग लड़ा गया। इसमें मोहम्मद गजनबी ने राजा जयपाल को हराया था। मोस्ट इंपोर्टेंट है, आप सभी जानते हो कि जो मोहम्मद गजनबी है इसने भारत पर 17 बार आक्रमण किए थे और जो पेशावर का युद्ध है इसमें मोहम्मद गजनबी ने राजा जयपाल को हराया था। अति इंपोर्टेंट चीज याद रखना है। अगला युद्ध आता है दोस्तों तराइन का प्रथम युद्ध। तो जो तराइन का प्रथम युद्ध है ये 1191 ईसा पूर्व में हुआ था। पृथ्वीराज चौहान की इसमें जीत हुई थी और मोहम्मद गोरी की इसमें हार हुई थी। तराइन का पहला युद्ध 1191 में हुआ था। पृथ्वीराज चौहान इसमें जीते थे, मोहम्मद गोरी इसमें हारा था। तराइन के युद्ध से एग्जाम में लगातार 2-3 बार क्वेश्चन पूछ लिया है। अगला युद्ध आता है दोस्तों आपका तराइन का दूसरा युद्ध। तो तराइन का दूसरा युद्ध अगर हम बात करें तो ये 1192 में हुआ था और इसमें मोहम्मद गोरी की पृथ्वीराज चौहान पर विजय हुई थी। मतलब इसमें मोहम्मद गोरी जीत गया था और पृथ्वीराज चौहान यहाँ पर हार गए थे तराइन के दूसरे युद्ध में। अगला युद्ध आता है चंदावर का युद्ध। तो चंदावर का जो युद्ध है ये 1194 ईसा पूर्व में लड़ा गया। इसमें मोहम्मद गोरी ने जयचंद को हराया था। अति इंपोर्टेंट याद रखना है, मोहम्मद गोरी ने जयचंद को हराया था आपका किसमें, तो चंदावर के युद्ध में। अगला आता है दोस्तों पानीपत का प्रथम युद्ध। तो जो पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ था ये 1526 में हुआ था और इसमें बाबर ने इब्राहिम लोदी को हराया था। अति इंपोर्टेंट युद्ध है पानीपत का प्रथम युद्ध, इससे भी एग्जाम में क्वेश्चन बना है। 1526 में हुआ है और इसमें बाबर ने इब्राहिम लोदी को हराया। अगला आता है दोस्तों खानवा का युद्ध। तो ये 1527 में लड़ा गया और बाबर ने राणा सांगा को हराया था। खानवा के युद्ध में बाबर ने राणा सांगा को हराया था। अगला युद्ध आता है दोस्तों चंदेरी का युद्ध। तो ये 1528 में होता है और इसमें बाबर के खिलाफ मेदिनी राय की हार हुई थी। अति इंपोर्टेंट है, देखो बाबर के 3 युद्ध अभी तक मैंने बता दिए। पानीपत का प्रथम युद्ध जिसमें इब्राहिम लोदी को हराया, खानवा का युद्ध जिसमें महाराणा सांगा को हराया और चंदेरी का युद्ध जिसमें बाबर ने मेदिनी राय को हराया। ये आपका इंपोर्टेंट युद्ध है। अगला आता है दोस्तों घाघरा का युद्ध। तो जो घाघरा का युद्ध है ये 1529 में होता है और बाबर ने महमूद लोदी को इसमें हराया था। बाबर ने महमूद लोदी को किसमें हराया था, तो घाघरा के युद्ध में हराया। अगला आता है दोस्तों दोहरा का युद्ध। तो ये जो दोहरा का युद्ध है ना ये 1532 में होता है और हुमायूं ने शेर शाह सूरी को इसमें हराया था। अति इंपोर्टेंट है, याद रखना है। अब बाबर के बाद हुमायूं आ गया था, तो जो दोहरा का युद्ध है इसमें हुमायूं ने किसको हराया था, शेर शाह को हराया था। फिर अगला आता है दोस्तों चौसा का युद्ध। तो चौसा का युद्ध में क्या हुआ था, तो 1539 में चौसा का युद्ध होता है और शेर शाह सूरी ने क्या किया था, तो अब यहां पर हुमायूं को हरा दिया था। दोहरा के युद्ध में हुमायूं ने शेर शाह को हरा दिया था और फिर चौसा का युद्ध जब हुआ तो इसमें शेर शाह सूरी ने हुमायूं को हरा दिया था। ये इंपोर्टेंट युद्ध आपको याद रखना है, ठीक है। अगला युद्ध आता है दोस्तों कन्नौज या बिलग्राम का युद्ध। तो ये जो कन्नौज या बिलग्राम का युद्ध हुआ था ना ये 1540 में हुआ था। इसमें शेर शाह ने हुमायूं को हराकर सूर्यवंश की स्थापना कर दी थी। अति इंपोर्टेंट है दोस्तों, ये जो कन्नौज का युद्ध था ना इसमें क्या हुआ था, जो शेर शाह था इसने हुमायूं को लास्ट में बिल्कुल हराकर यहाँ पर क्या कर दी थी, सूर्यवंश की स्थापना कर ली थी। फिर एक और युद्ध हुआ मच्छीवाड़ा का युद्ध। तो 1555 में मच्छीवाड़ा का युद्ध होता है और हुमायूं ने अफगान शासक सालार खान को हराया था। अति इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, हुमायूं ने किसने हराया था, तो अफगान शासक को इसमें हराया था, किसमें, मच्छीवाड़ा का युद्ध में। और फिर होता है लास्ट में सरहिंद का युद्ध जो कि 1555 में होता है, सरहिंद का युद्ध, और इसमें हुमायूं ने शेर शाह को हराकर मुगल वंश दोबारा स्थापित कर लिया था। देखो हुमायूं ने एक बार शेर शाह को हराया,
फिर शेरशाह ने हुमायूं को हराया, फिर हुमायूं ने शेरशाह को हराया और लास्ट में हुमायूं ने शेरशाह को हराकर मुगल वंश की स्थापना की। कौन से युद्ध में? तो सरहिंद के युद्ध में हुमायूं ने शेरशाह को हराया और मुगल वंश की स्थापना की। अगला आता है दोस्तों पानीपत का द्वितीय युद्ध। तो पानीपत का जो दूसरा युद्ध लड़ा गया ये 1556 में लड़ा गया। ये अकबर ने इसमें हेमू को हराया था। अकबर में इसने हेमू को हराया था। पानीपत के दूसरे युद्ध में अकबर ने हेमू को हराया था। ये इंपोर्टेंट युद्ध है। अगला युद्ध आता है दोस्तों तालीकोटा का युद्ध। तो ये हुआ था आपका 1556 में। इसमें बहमनी साम्राज्य ने विजयनगर को पराजित किया गया था। अति इंपोर्टेंट क्वेश्चन है कि बहमनी साम्राज्य ने विजयनगर को पराजित किया था तालीकोटा के युद्ध में। अगला आता है हल्दी घाटी का युद्ध, अति महत्वपूर्ण। 1576 में हल्दी घाटी का युद्ध होता है। महाराणा प्रताप और अकबर के बीच में हल्दी घाटी का युद्ध कब होता है दोस्तों? 1576 में होता है, महाराणा प्रताप और अकबर के बीच में। अगला आता है अहमदनगर का युद्ध। तो ये होता है आपका 1600 में और अकबर ने चांद बीबी को इसमें हराया था। अति इंपोर्टेंट याद रखना है दोस्तों कि अहमदनगर का जो युद्ध हुआ था इसमें जो अकबर था इसने किसको हराया था? चांद बीबी को हराया। एक होता है दोस्तों असीरगढ़ का युद्ध। तो ये 1601 में हुआ था। अकबर ने मियां बहादुर पर विजय प्राप्त की थी। याद रखना है असीरगढ़ का युद्ध इंपोर्टेंट है, एग्जाम में पूछ सकता है। तो अकबर ने मियां बहादुर पर इस पे विजय की थी। ठीक है। अगला युद्ध आता है दोस्तों धर्मत का युद्ध। तो ये कब होता है? 1658 में धर्मत का युद्ध होता है। औरंगजेब ने दारा शिकोह को इसमें हराया था। औरंगजेब ने दारा शिकोह को धर्मत के युद्ध में हराया था। यह भी अति इंपोर्टेंट युद्ध है। एक आता है सामूगढ़ का युद्ध। 1658 में सामूगढ़ का युद्ध होता है और औरंगजेब ने दोबारा दारा शिकोह को पराजित किया था। अति इंपोर्टेंट है। देखो धर्मत का युद्ध और सामूगढ़ का युद्ध, ये दोनों ही युद्ध औरंगजेब और दारा शिकोह के बीच में होते हैं और दोनों ही बार दारा शिकोह को औरंगजेब ने हरा दिया था। एक होता है खेड़ा का युद्ध दोस्तों। तो ये 1707 में होता है खेड़ा का युद्ध और मराठा छत्रपति साहू ने ताराबाई को हराया था। अति इंपोर्टेंट युद्ध है। छत्रपति साहू ने किसको हराया था? ताराबाई को खेड़ा के युद्ध में। 707 में आपका खेड़ा का युद्ध होता है, इंपोर्टेंट है आपके लिए। अगला होता है भोपाल का युद्ध। तो भोपाल का युद्ध होता है दोस्तों 1737 में और इसमें बाजीराव प्रथम के नेतृत्व में मराठों ने मुगल को हराया था। अति इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। भोपाल का जो युद्ध हुआ था 1737 में हुआ था। बाजीराव प्रथम के नेतृत्व में जो मराठे थे, मराठों ने मुगल को यहां पर हरा दिया था। फिर होता है करनाल का युद्ध 1739 में होता है और नादिर शाह ने मोहम्मद शाह मुगल को हराया था। नादिर शाह ने किसको हरा दिया था? तो मोहम्मद शाह को हरा दिया था जो मुगल का सम्राट था। अगला होता है गिरिया का युद्ध। 1740 में गिरिया का युद्ध होता है। इसमें अली वर्दी खां जो कि बंगाल का नवाब था, अली वर्दी खां ने सरफराज खां को हराया था। अली वर्दी खां ने सरफराज को गिरिया के युद्ध में हराया था 1740 में। फिर आता है दोस्तों प्रथम कर्नाटक युद्ध। अति महत्वपूर्ण इतिहास की दृष्टि से प्रथम कर्नाटक का युद्ध 1744 से लेकर 1748 तक चला था। याद रखना है 1744 से 1748 तक चला था और इसमें फ्रांसीसियों ने अंग्रेजों को हरा दिया था। पहला जो कर्नाटक युद्ध था 4 साल चला है। फ्रांसीसियों ने किसको हराया था? अंग्रेज को हरा दिया था। फिर आता है दोस्तों द्वितीय कर्नाटक युद्ध यानी दूसरा कर्नाटक युद्ध। ये 1750 से लेकर 1754 तक चला था और यहां पर अंग्रेजों ने फ्रांसीसियों को हरा दिया था। फिर आता है तीसरा कर्नाटक युद्ध। तो ये 1757 से 1763 तक चला था और दोबारा अंग्रेजों की इसमें विजय हुई थी फ्रांसीसियों पर और लास्ट में फ्रांसीसी यहां से भारत छोड़कर चले गए थे। अगला आता है दोस्तों अति महत्वपूर्ण प्लासी का युद्ध। कब होता है? 1757 में प्लासी का युद्ध होता है और अंग्रेजों ने बंगाल पर इसमें विजय प्राप्त की थी। अति इंपोर्टेंट है, अंग्रेजों ने बंगाल पर विजय प्राप्त कर ली थी। प्लासी का युद्ध। फिर होता है दोस्तों बेदरा का युद्ध। तो ये 1759 में होता है और अंग्रेजों ने डच को हराया था और डच भारत छोड़कर चले गए थे। तो बेदरा के युद्ध में 1759 में अंग्रेजों ने डच को हराया और डच फाइनली भारत छोड़कर चले गए। ठीक है। फिर अगली बात करें दोस्तों वाडीवास का युद्ध। तो ये जो वाडीवास का युद्ध है ये 1760 में होता है। अंग्रेजों ने पूर्णतः फ्रांसीसी को यहां से भगा दिया था वाडीवास के युद्ध में और ये क्वेश्चन अभी कल की शिफ्ट में पूछा गया वाडीवास युद्ध का। तो अंग्रेजों ने पूर्णतः फ्रांसीसी को हराया था। पानीपत का तृतीय युद्ध की हम बात करें दोस्तों 1761 में होता है। अहमद शाह अब्दाली और मराठों के बीच में होता है पानीपत का तृतीय युद्ध, अहमद शाह अब्दाली और मराठों के बीच में। और फिर आता है आपका बक्सर का युद्ध जो कि 1764 में होता है। अंग्रेजों ने बंगाल, अवध और मुगल तीनों को हरा दिया था। अति इंपोर्टेंट है दोस्तों ये जो बक्सर का युद्ध है ना, इस बक्सर के युद्ध में क्या हुआ था? तो जो अंग्रेज थे उनके खिलाफ बंगाल का नवाब, अवध का नवाब और मुगल बादशाह ये तीनों की सेना लड़ रही थी, लेकिन अंग्रेजों ने
जिसमें यहाँ पर इन तीनों की सेना को हरा दिया था। ये इंपॉर्टेंट चीज आपको याद रखनी है, ठीक है। फिर आता है प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध। तो ये जो प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध होता है ये 1766 से 1769 तक चलता है। हैदर अली ने इसमें अंग्रेजों को हराया था। अति इंपोर्टेंट याद रखना है दोस्तों, प्रथम आंग्ल मैसूर जो युद्ध हुआ था इसमें क्या हुआ था, तो जो हैदर अली था ना इसने अंग्रेजों को हरा दिया था। फिर आता है रूहेला का युद्ध, तो 1773 से 74 तक चलता है और अंग्रेजों ने हाफिज खां को इसमें हराया था, हाफिज खां को इसमें हरा दिया था। फिर आता है सिंदखेड़ा का युद्ध, 1775 में होता है। मराठा निजाम पर विजय प्राप्त की थी अंग्रेजों ने, ठीक है। फिर आता है प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध। देखो प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध था जिसमें हैदर अली ने अंग्रेजों को हराया था, ये इंपॉर्टेंट याद रखना है। अब आता है प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध, 1775 से 1782 तक चलता है और अंग्रेजों और मराठों के बीच में ये युद्ध होता है। द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध आता है फिर, तो द्वितीय आंग्ल मैसूर की बात करें तो टीपू सुल्तान ने अंग्रेजों को हराया था, टीपू सुल्तान ने अंग्रेजों को हराया था द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध में, ठीक है। उसके बाद में आता है दोस्तों तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध, तो इसमें अंग्रेजों ने टीपू सुल्तान को हरा दिया था। तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध 1790 में होता है और अंग्रेजों ने टीपू सुल्तान को हराया था। चौथा आंग्ल मैसूर युद्ध 1799 में होता है और अंग्रेजों की विजय के साथ टीपू सुल्तान की मौत हो जाती है, ये आपको इंपॉर्टेंट याद रखना है। चौथे आंग्ल मैसूर युद्ध में क्या होता है, अंग्रेजों की विजय होती है, टीपू सुल्तान की यहां पर मौत हो जाती है और चौथा आंग्ल मैसूर युद्ध 1799 में लड़ा गया। फिर बात आती है दोस्तों द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध, तो ये 1803 से 1806 तक चला और अंग्रेजों ने मराठा को यहां पर पराजित कर दिया था द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध में। ये आपको इंपॉर्टेंट आज के प्रमुख युद्ध थे। इस युद्ध से आपका 1 से 2 नंबर के क्वेश्चन डेली एग्जाम में बन रहे, तो सारे युद्ध मैंने आपको करवा दिए, एक ही बार में रिविजन कर लेना ताकि सारे युद्ध आपको याद हो जाए। मिलते हैं अगली क्लास में एक नए टॉपिक के साथ। अगर अच्छी लगे क्लास तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना। जय हिंद, जय भारत।